नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए ऑब्जेक्टिव के क्लास में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बोलता है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। जल्दी बताइए कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो था वो कब पारित हुआ था। ए ऑप्शन है 1880 में, बी ऑप्शन है 1881 में, सी ऑप्शन है 1882 में, डी ऑप्शन है 1883 में। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित हुआ था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ। आपको बताना है कि ये जो भारत में कोयला उद्योग है ना, ये कब प्रारंभ हुआ। ए ऑप्शन है 1812 में, बी ऑप्शन है 1813 में, सी ऑप्शन है 1814 में, डी ऑप्शन है 1815 में। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ। तो भारत में कोयला उद्योग 1812 में प्रारंभ हुआ। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था। जल्दी बताइए ये जो बाराबंदी आंदोलन था ना, वो कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है फ्रांस में, सी ऑप्शन है इंग्लैंड में, डी ऑप्शन है जर्मनी में। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था। तो बाराबंदी आंदोलन आपको याद रख लेना है, इंग्लैंड में हुआ था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई। जल्दी बताइए कि राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई। ए ऑप्शन है 1844 में, बी ऑप्शन है 1950 में, सी ऑप्शन है 1955 में और डी ऑप्शन है 1966 में। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई। तो राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना 1866 में हुई। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। अब आपको बताना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ये ऑप्शन है 1840 में, बी ऑप्शन है 1920 में और सी ऑप्शन है 1950 में और डी ऑप्शन है 1960 में। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, 10 घंटे का आंदोलन कहाँ पर चला। जल्दी बताइए कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ पर चला। ए ऑप्शन है चीन में, बी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन है ब्राजील में और डी ऑप्शन है इंग्लैंड में। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ पर चला। तो 10 घंटे का आंदोलन इंग्लैंड में चला। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई। जल्दी बताइए जो भारत की पहली जूट मिल थी वो कहाँ पर स्थापित की गई थी। ए ऑप्शन है भोपाल में, बी ऑप्शन है बम्बई में, सी ऑप्शन है कोलकाता में, डी ऑप्शन है पटना में। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई। तो भारत की पहली जूट मिल कोलकाता में स्थापित हुई। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, फ्लाइंग स्टल मशीन की निर्माण करता है। जल्दी बताइए फ्लाइंग स्टल मशीन के निर्माणकर्ता कौन है भैया, इसका आविष्कार किसने किया। ए ऑप्शन है जॉन के ने, बी ऑप्शन है जॉन अब्राहम ने, सी ऑप्शन है माइकल क्लर्क ने, डी ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो आपको बताना है कि फ्लाइंग स्टल मशीन की निर्माणकर्ता हैं। तो इसके निर्माणकर्ता जॉन के हैं। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको याद करके जाना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला। जल्दी बताइए कि बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला। ये ऑप्शन है 1851 में,
और बी ऑप्शन है 1852 में, और सी ऑप्शन है 1853 में, और डी ऑप्शन है 1854 में। तो जल्दी बताइए बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? तो 1854 में। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सेफ्टी लैंप का निर्माण किसने किया? जल्दी बताइए, ये जो हम सेफ्टी लैंप लेके घूमते हैं इसका आविष्कार किसने किया? ए ऑप्शन है माइकल क्रूस ने, बी ऑप्शन है रॉबर्ट बाल्ड्रा ने, सी ऑप्शन है केन रोमन ने, डी ऑप्शन है हेम्पी ड्रेवी ने। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि सेफ्टी लैंप का निर्माण किसने किया? तो हेम्फ्री डेवी ने किया। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग के आरंभ से हुई? आपको बताना है कि इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वो किस उद्योग के आरंभ पर हुई थी? ए ऑप्शन है परिवहन उद्योग के आरंभ पर, बी ऑप्शन है वस्त्र उद्योग के आरंभ पर, सी ऑप्शन लौह उद्योग के आरंभ पर, और डी ऑप्शन है दवा उद्योग के आरंभ पर। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वो किस उद्योग के आरंभ पर हुई थी? तो भैया वस्त्र उद्योग के आरंभ पर हुई थी। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, वाष्प इंजन की खोज किसने की? जल्दी बताइए कि वाष्प इंजन की खोज किसने की? ए ऑप्शन है जेम्स वाट ने, बी ऑप्शन है माइकल फैराडे ने, सी ऑप्शन है रॉबर्ट पैटिसन ने, डी ऑप्शन है साइमन ओम ने। तो जल्दी बताइए कि वाष्प की इंजन की खोज किसने की? तो वाष्प की इंजन की खोज जेम्स वाट ने की। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की? ए ऑप्शन है जेम्स वाट ने, बी ऑप्शन है माइकल फैराडे ने, सी ऑप्शन है रॉबर्ट पैटिसन ने, डी ऑप्शन है अब्राहम डर्बी ने। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की? तो लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज अब्राहम डर्बी ने की। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? मतलब लंदन में जो बच्चा पैदा होगा उसको प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य है, अगर वह नहीं लेता है तो कानूनन अपराध है। ये कब लागू हुआ? तो ये ऑप्शन है 1850 में, बी ऑप्शन है 1860 में, सी ऑप्शन है 1870 में, डी ऑप्शन है 1880 में। तो जल्दी बताइए लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? तो 1870 में लागू हुआ। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण किया जाता है? ये कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है कि पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण किया जाता है। ये ऑप्शन है धनी वर्ग का, बी ऑप्शन है श्रमिक वर्ग का, सी ऑप्शन है मध्यम वर्ग का, डी ऑप्शन है कृषक वर्ग का। तो जल्दी बताइए कि पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण किया जाता है? तो भैया श्रमिक वर्ग का शोषण किया जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ होता है? आपको बताना है कि जनसंख्या का सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ होता है। ये ऑप्शन है गाँव में, बी ऑप्शन है महानगर में, सी ऑप्शन है नगर में, और डी ऑप्शन है कस्बा में। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ होता है? तो भैया जनसंख्या का सबसे ज़्यादा आबादी महानगर में होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? जल्दी बताइए ये जो लंदन है उसमें भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? ये ऑप्शन है 1800 में, बी ऑप्शन है 1850 में, सी ऑप्शन है 1863 में, डी ऑप्शन है 1870 में। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो 1870 में प्रारंभ हुई। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? जल्दी बताइए कि गार्डन सिटी योजना किसने बनाई? ये ऑप्शन है रॉबर्ट बाड्रा ने, सी ऑप्शन है एबनेजर हावर्ड ने, और सी ऑप्शन है क्लीन हावर्ड ने, और डी ऑप्शन है माइकल क्लार्क ने। तो जल्दी बताइए आपको कि गार्डन सिटी योजना किसने बनाई? तो एबनेजर हावर्ड ने बनाई। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कपास ओटने की मशीन किसने बनाई? तो आपको बताना है ये जो कपास ओटाता है उसका मशीन किसने बनाया था। ये ऑप्शन है रॉबर्ट बाड्रा ने,
और बी ऑप्शन है हमारा एबनेजर हावर्ड ने, सी ऑप्शन है इली विल्टनी ने और डी ऑप्शन है माइकल क्लार्क ने। तो जल्दी बताइए कि कपास ओटने की मशीन किसने बनाई? तो इली विल्टनी ने बनाई। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेशन करते हैं समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल सीधा क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।